प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे को दी बड़ी सौगात, 550 से ज्यादा स्टेशन का होगा कायाकल्प। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने रेलवे को दिया 41,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का बना इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज का भी तोहफा। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी, रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। बिहार में 22, झारखंड में 14 और यूपी में 2 स्टेशन का पुनर्विकास होगा, 19,000 करोड़ की लागत आएगी। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। दुनिया भर से 100 से ज्यादा कंपनियां भारत टैक्स में शामिल, 29 फरवरी तक चलेगा भारत टैक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत टैक्स में देखी प्रदर्शनी, सामानों के बारे में जानकारी ली। भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम में भारत टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने की पहल, कपड़ा, फाइबर, फैब्रिक और फैशन बना केंद्र। कपड़ा बुनकरों, कारीगरों और श्रमिकों के अलावा 3,500 से अधिक कारोबारी भारत टैक्स 2024 में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत टैक्स 2024 को बताया बेहद अहम, कहा भारत ने अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है, इसलिए इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टेक्सटाइल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, देश के बुनकरों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा क्वालिटी कंट्रोल पर सरकार का ध्यान, वोकल फॉर लोकल का चल रहा जन आंदोलन। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 1 साल पूरा हुआ, आज अपने मंत्री और विधायकों के साथ राजघाट जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज चुनाव आयोग से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, चुनाव प्रक्रिया में केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप का आरोप। आज से बीजेपी का चुनावी रथ अभियान, सरकार के 10 सालों के कामों को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय से रथ अभियान की शुरुआत, 2024 चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों को जीतने के प्लान को गति देने की कोशिश। जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की 150 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम होने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ सकते हैं चुनाव, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की नागपुर से चुनाव लड़ने की संभावना। यूपी के सीएम योगी आज एनडीए के सभी विधायकों को देंगे रात्रि भोज, लोक भवन लखनऊ में रात 8 बजे से शुरू होगा डिनर कार्यक्रम। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, ईडी ने जारी किया था 7वां समन। आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसी पर निशाना साधा, कहा रोज समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। इंडिया गठबंधन पे आपने कहा हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, इस तरह दबाव ना बनाए मोदी सरकार। गठबंधन में सीट बंटवारे पे बोले अभिषेक बैनर्जी, कहा बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता अजीत मैती को गिरफ्तार किया, कब्जे और वसूली में शेख शाहजहां के साथ शामिल रहने का आरोप है। आज किसानों को ट्रैक्टर मार्च, किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा मना रहा है डब्ल्यूटीओ छोड़ो दिवस। नेशनल और स्टेट हाईवे पे ट्रैक्टर खड़ा कर रहे हैं किसान, लोगों को करना पड़ सकता है ट्रैफिक जाम का सामना। यूपी के गौतम बुद्ध नगर से किसानों के ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें सामने आई, यमुना एक्सप्रेसवे के पास दिखे प्रदर्शनकारी किसान। यूपी के मुजफ्फरपुर में भी किसानों का ट्रैक्टर मार्च, प्रदर्शनकारी किसानों के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी दिखाई दिए। ग्रेटर नोएडा से भी निकला किसानों का जत्था, खेती को डब्ल्यूटीओ से बाहर रखने की मांग, आज से 29 फरवरी तक अबुधाबी में विश्व व्यापार संगठन का सम्मेलन।
लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों के जरिए दबाव डाल रही है सरकार। अखिलेश यादव ने रोजगार और पेपर लीक का मुद्दा उठाया, कहा सरकार ही जानबूझकर लीक कराती है पेपर। अग्निवीर योजना पे भी सवाल उठाए। अग्निवीर योजना पे कांग्रेस की नई मोर्चाबंदी, खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, योजना वापस लेने की मांग, जल्दबाजी में किया फैसला बताकर सवाल। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी उठाया अग्निवीर योजना पर सवाल, कहा सरकार ने जल्दबाजी में ऐसा किया और हम इसका विरोध करते हैं। संदेश खाली में फिर शुरू हुआ बवाल, महिला प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी नेता के घर तोड़फोड़ की। मार्च के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा, शुक्रवार 1 मार्च को सिंदरी और धनबाद में कार्यक्रम। ग्वालियर में बीजेपी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, कहा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतनी हैं, सभी महाअभियान में जुट जाएं। सरकारी ठेके लेने वाली कंपनी वारा इंफ्रा लिमिटेड पे आयकर विभाग की रेड, जोधपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी, दिल्ली में भी एक्शन। राजस्थान के पुष्कर में हुई एमपी के सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव यादव की शादी, पुष्करा रिजॉर्ट में सादगी के साथ हुई ये शादी। स्पीकर ओम बिरला की पहल से कोटा के 10 ग्रामीण स्कूलों में 1.94 करोड़ की लागत से 21 क्लासरूम्स का निर्माण होगा। राशि उपलब्ध करवाने के लिए कोल इंडिया और जिला प्रशासन के बीच करार हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या, बहादुरगढ़ में हमलावरों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद एक्शन में खट्टर सरकार आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिए निर्देश, मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नफे सिंह राठी के परिजनों का आरोप, राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की थी लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। अभय चौटाला का आरोप, जान का खतरा होने के बावजूद राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही, सीएम खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर हमला बोला, कहा इस घटना से साफ है कि राज्य में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज किया गया। व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने कहा वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी, मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा अगर इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। खड़गपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन यात्रियों में दिखा जबरदस्त उत्साह, श्री राम के जयकारों से गूंजा खड़गपुर स्टेशन। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। गुजरात के सूरत में रामायण की थीम पे सामूहिक विवाह का आयोजन, 84 जोड़ों ने रचाई शादी। ओडिशा के संबलपुर में इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया हिस्सा। बंगाल के नादिया को एम्स की सौगात, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एम्स का उद्घाटन किया। सवाई माधोपुर में ईआरसीपी आभार यात्रा का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। ईआरसीपी परियोजना से पूर्वी राजस्थान के जिलों को मिलेगा पीने का पानी। गोवा के वालपोई में पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में जवानों ने सीएम को सलामी दी, सीएम ने काम करने के मंत्र दिए। नागपुर में स्वर जीजाई का आयोजन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। गुवाहाटी में सैनिक कल्याण निदेशालय की पहल, रिटायर्ड सैनिकों के लिए रियूनियन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 26 पूर्व सैनिकों को सम्मानित।
श्रीनगर में सेना ने शीना सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय किया स्थापित। बड़ी संख्या में संग्रहालय पहुंच रहे हैं लोग। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जल्लीकट्टू का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। जल्लीकट्टू में 300 किसान शामिल हुए। 800 बैलों को काबू करने के लिए लगी होड़। असम के नगांव में इंडोर स्टेडियम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम हेमंत बिस्वा बैडमिंटन खेलते भी नजर आए। तमिलनाडु में थिरुविजा के कुड्डालोर बंदरगाह का दिखा शानदार नजारा। मछुआरों ने अपनी नाव को शानदार लाइटिंग से सजाया। रंग बिरंगी रोशनी से बनाई भगवान की तस्वीर। अहमदाबाद में सनातन मंदिर निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन। कई बड़े नेता शामिल हुए। बोधगया में युवा शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के सांभा में बच्चों को दी जा रही है फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग। बड़ी संख्या में बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। जालंधर में रिटायर्ड पीआरटीसी कर्मचारी ने अपने घर की छत पर बस बनाई। लोगों को आकर्षण का केंद्र दिखा। ओडिशा के संबलपुर में लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने हासिल की लगातार दूसरी जीत। हरमनप्रीत ने छक्का लगाकर मुकाबला जिताया। अश्विन ने भारतीय पिचों पर टॉप विकेट टेकर अनिल कुंबले का तोड़ा रिकॉर्ड। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस राउफ पीएसएल से बाहर हुए। फील्डिंग के दौरान कंधे में लगी चोट। श्रीलंका में खेली जाएगी लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी। 90 बॉल के होंगे मुकाबले। हरभजन, युवराज, रैना समेत कई पूर्व सितारे शामिल होंगे। आईसीसी ने लगाया श्रीलंका के कप्तान हसरंगा पर 2 मैच का बैन। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 में अंपायर से की बहस। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया फेस्टिवल का समापन। सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। खेलो इंडिया फेस्टिवल के समापन में कलाकारों ने बिखेरे रंग। राज्य की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। जम्मू कश्मीर में उत्साह के साथ मना खेलो इंडिया फेस्टिवल। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। घाटी के गुलमर्ग में खेलो इंडिया फेस्टिवल का आयोजन। स्कीइंग के साथ कई खेलों का युवाओं ने उठाया लुत्फ। खेलो इंडिया में 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेताओं को दी गई ट्रॉफी। फिल्म आर्टिकल 370 ने 2 दिन में करीब 15.25 करोड़ की कमाई की। रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 9 करोड़ से ज्यादा रुपए बटोरे। विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक ने रिलीज के दूसरे दिन 3.25 करोड़ की कमाई की। फिल्म के 2 दिनों का कलेक्शन 7 करोड़ रुपए है। आयुष शर्मा की रुस्लान का प्री टीजर सामने आया। फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज होगी। राहुल वैद्य और दिशा परमार हाल ही में अपनी बेटी को लेकर महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर गए थे। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। फिल्म एनिमल में जोया का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सिप्री ड्रीमरी ने हाल ही में अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पे जारी की तस्वीरें और वीडियोस।